Okay, चलिए बेटा. So we were doing extra questions. Now the next question you take. It's given to you if tan of pi cos x that is equal to cot of pi sin x. These two things are given to you in LHS and RHS. और proof क्या करना है यहाँ पे हमें? Proof that cos of x minus pi by 4 plus minus 1/2√2. अब कई बार क्या होता है, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस करते नहीं हैं, तो क्वेश्चंस दिखने में ना इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट कि क्या दिया हुआ है और कैसे करना है एंड हाउ वी विल अप्रोच, हाउ शुड वी अप्रोच सो दैट वी गेट दिस रिजल्ट, कैसे अपनी अप्रोच को रखें. तो बेटा कोई भी चैप्टर हो, ट्रिगो की बात नहीं यहाँ सिर्फ चलेगी, कोई भी चैप्टर हो, बिना प्रैक्टिस, बिना रेगुलर रिविजन के, बिना प्रैक्टिस के ये मालूम करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. तो इसके लिए क्वेश्चंस स्पेशली मैथ्स में आपको जो जो चैप्टर आपका चलता है स्कूल में या जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, रेगुलर टच में रहिए. तो आपको आई थिंक रेगुलर प्रैक्टिस ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू कम टू नो, टू गेट टू नो कि व्हाट एंड हाउ वी शुड प्रोसीड द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ पे हमें दिख रहा है नॉर्मली जो गिवन होता है हम क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट करते हैं. मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पे, इट्स गिवन टू यू दैट टैन. अब आप देख रहे हैं टैन और कॉट से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, बट जो हमें लेके आना है दैट इज़ गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ कॉज. तो यहाँ से एक थोड़ा सा हिंट हमें मिलता है कि हमें टैन और कॉट को साइन एंड कॉज में क्या करना चाहिए, कन्वर्ट. ठीक है, तो पहला स्टेप टैन पाई कॉज एक्स एंड कॉट पाई साइन एक्स को हम क्या लिखें, टैन को आप लिख लीजिए साइन पाई कॉज एक्स डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ पाई कॉज एक्स इज इक्वल टू कॉट क्या है आपका, कॉज ऑफ पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई साइन एक्स. अब समझ आ रहा होगा आपको, नेक्स्ट स्टेप में हमें सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है, देन ओनली, बिकॉज वी हैव टू अप्लाई सो मेनी फार्मूलाज. तो हमें यहाँ दिख भी रहा है कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा फार्मूला बन रहा है. वो कौन सा बनेगा, यू विल कम टू नो योर सेल्फ. तो अगर मैं ऐसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ एंड पर्पसली, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको ये फार्मूला दिख जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद और शिफ्टिंग के बाद, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी. ठीक है, तो थोड़ा सा ये अगर दिमाग में रखेंगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड. तो मैंने ये पर्पसली ऐसे स्टार्ट किया. तो आई एम गोइंग टू राइट कॉस पाई कॉज एक्स जो आपका एंगल ए है. ठीक है, दिस इज एंगल ए and you're multiplying this by cos of pi sin x and that is angle B. अब आप मल्टीप्लाई ऐसे कर रहे हैं, इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई cos x साइन ऑफ पाई साइन x. ठीक है, शिफ्ट करिए बिकॉज एंगल ए और बी तो सेम ही है. तो cos ऑफ पाई cos x cos ऑफ पाई साइन x माइनस साइन ऑफ पाई cos x sin of pi sin x. okay, and here it is 0. तो we can see that the formula is in front of us. अब ये formula होता किसका है, formula तो हमें we can identify ना. अब ये formula होता किसका है, whenever we have cos terms together, sin terms together, ऐसे याद करने के ना ways होते हैं, how to remember ये किसकी identity है, किसका formula expansion है ये. तो जब भी दो कॉज एक साथ हो, साइन एक साथ हो, बीच में माइनस हो, तो इट गिव्स यू द इंडिकेशन कि ये फॉर्मूला किसका बना हुआ है, कॉज ऑफ ए प्लस बी का. साइन रिवर्स होते हैं, इफ़ यू हैव माइनस देन वी हैव प्लस है, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है. तो कुछ हम हिंट्स अपने आप बना लेते हैं सो दैट वी कैन रिमेंबर द फॉर्मूला. सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम कॉस पाई कॉज एक्स, क्योंकि माइनस था तो प्लस, राइट, पाई साइन एक्स. ये आपका आ गया क्या, 0. अब ये भी हमने बहुत सारी चीज़ें ना, एक्चुअली एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे फॉर्मूलाज का यूज़ हो जाता है. तो अगर आप देखें यहाँ पे अब ये पूरा एक एंगल है, कॉस के साथ जो लिखा होगा वो एंगल होगा. एंड इट इज़ टेलिंग यू व्हाट, कि कॉज ऑफ एनीथिंग 0. ये हमने पढ़ा हुआ ये भी 11th में कि कॉज थीटा 0 कब कब होता है. ये पूरा डेरिवेशन भी किया हम, मतलब मेरे वीडियोस में अगर आप देखा होगा आपने, तो जब भी थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा,
ठीक है, वेयर n इज बिलोंगिंग टू वॉट। और इसको आप 2 को हटाइए बिकॉज ऑड की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी हमने डिवाइड कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो 2n प्लस, जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा, n इज बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, तो यहाँ पे अब आप n 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, ओके। तो और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के केस में हमेशा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। अब n तो क्या है, जब हम n लिखते हैं तो वी हैव हियर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे हमें इनफाइनाइटली आंसर नहीं चाहिए, हमें जस्ट एक इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए आई कैन राइट, आप इतना ही लिखिए कि जब भी एंगल, क्योंकि अब कैसे पता लग रहा है कि हमें n में नहीं चाहिए, बिकॉज अगर मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँ तो मेरा यहाँ पे जो आंसर है वो n के टर्म्स में आएगा, बट जो प्रूव करना है, ऐसे हमें ना खुद ही क्लूज मिल जाते हैं, बट जो प्रूव करना है वहाँ पे प्लस माइनस तो है बट कहीं n नहीं है। तो n नहीं है तो इसका मतलब दे मस्ट बी टेकिंग सम काइंड ऑफ पर्टिकुलर सिंगल सोल्यूशन या 2 सोल्यूशन। तो अब हमें मालूम है कॉस थीटा 0, जब थीटा पाई बाय 2 होता है तो भी थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है, जब थीटा माइनस पाई बाय 2 होता है तो भी कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है, राइट। क्योंकि n जो है वो इंटीजर है, तो वी नो दैट थीटा कैन टेक पॉजिटिव वैल्यू फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थीटा कैन टेक नेगेटिव वैल्यू फॉर दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, अगर कॉज ऑफ दिस एंगल 0 हो रहा है, मतलब ये एंगल किसके इक्वल है, या तो प्लस पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ से इम्प्लाई हो गया पाई कॉज x प्लस पाई साइन x दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2, क्योंकि मुझे प्लस माइनस इंट्रोड्यूस करना था, अदरवाइज जस्ट पाई बाय 2 भी ले सकते थे, गॉट इट, जस्ट पाई बाय 2 ले सकते थे या माइनस पाई बाय 2 लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है तो वी हैव टेकन पाई पाई, आपका क्या हो जाता है, कैंसिल। तो यहाँ पे अगर पूरी इक्वेशन को 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास ये आ जाएगा, मतलब दिस, क्योंकि √2 मुझे इंट्रोड्यूस करना है, जो इंट्रोड्यूस करना होता है वो आप खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके ना। 1/√2 हमें पता है, अगर हम कॉस के टर्म्स में लिखते हैं तो कॉस पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 लिखा, कॉस x लिखा, साइन के टर्म्स में दिस इज साइन पाई बाय 4 साइन x प्लस माइनस 1/2√2। अब ये फिर से वही फॉर्मूला बन जाता है, प्लस है तो मतलब माइनस है, आई मीन फॉर्मूला के अंदर माइनस है, रिवर्स लिखते हैं, तो आप इसको x माइनस पाई बाय 4 लिखो या पाई बाय 4 माइनस x लिखो, क्योंकि कॉज ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। सो वी कैन राइट डाउन इन एनी वे, बट जो हमें चाहिए, बिकॉज रिजल्ट में आपका x माइनस था, तो जो रिजल्ट में था वी हैव टेकन इट इन द सेम वे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था थोड़ा डिफरेंट, इसको आपने देख लेना है एक बार, और इसमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है, बिकॉज एकदम से बच्चों को अगर पहली बार ये क्वेश्चन सामने आ जाए तो दैट विल बी अ ट्रबल फॉर यू, तो इसकी भी प्रैक्टिस हमें चाहिए, राइट। चलिए बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आई टेक मोर क्वेश्चंस। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।